Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is a woman in black, and this is a man in black, and this is on the spot. Boy in black नहीं कहा आपने. नहीं, I'm a man. You're a man now. Man cub type चीज. A man cub. Man cub. Man cub. है. क्यों मैं जो कपड़े पहनता हूँ वही रंग आप पहन लेती हैं? ये पता नहीं क्या हो जाता है वैसे. कैसे होता है? मैं पहले से सोच लेती हूँ कि आज हसन नहीं क्या पहनना है तो मैं भी वही रंग पहनूँ. इन्फ्लुएंस है मेरा. हाँ, बहुत ही टेलीपैथिक सा इन्फ्लुएंस है आपका ना, पता नहीं चलता. लेकिन यार आप बड़े एक बहुत ज़ौक इंसान है. हैं? हाँ. क्यों? आप आम ही नहीं खाते. आम में. लेट अलोन आम विद पराठा. आप आम ही नहीं खाते. मेरी अम्मी मेरे मुंह में ठूस देती हैं आम अक्सर. आजकल? हाँ. मतलब इस उम्र में भी? जबरदस्ती. अच्छा, क्यों? बस तू हमने खाना एला ओके. आम खाएगा आम वैसे. ओके. तो अम्मा मेरी अक्सर ठूंस देती है. मेरे आम के साथ बहुत बचपन की बहुत यादें वाबस्ता हैं. दोस्ती है आपकी बचपन? बहुत ज्यादा. गहरा एक ताल्लुक बचपन में हम लोग समा में आया करते थे पाकिस्तान वापस. हाँ. तो खाला जो है वो आम मंगवाती थी और उनका एक तरीका होता था कि वो आम को अगर आप ऐसे पकड़े ना और ऐसे कटें अराउंड द मैंगो. अच्छा. और फिर ट्विस्ट करके उसको अलग करें. एक पार्ट में गुठली और एक कप बन जाता है. और फिर उस कप में आइसक्रीम या क्रीम भर के और फिर वो मैंगो खाएं. एक वो तरीका होता था. फिर जब हम नॉर्दर्न एरियाज में जाते थे तो मामू आम खरीदते थे और लंगड़ा, सिंदरी, अनवर अटोल जो भी. और फिर वो जो दरिया या कागान या दरिया ग्लेशियर में का जो ठंडा पानी होता था उसमें किसी तीले के साथ बांध के वो इमर्स होता था और 20 मिनट बाद वो यख ठंडे आम खाए जाते थे. और मुझे ये याद है बचपन में हम हॉक्स बे जब जाते थे तो आमों की वो पूरी लेके एब्सोल्युटली कूलर में रख के जी वहाँ पे सब खाते थे. मैं तो कूलर में रख के डजंट साउंड द सेम एज दरिया सवात में ठंडे पानी में ओके वाओ दरिया के पानी में. फिर दादी बनाया करती थी बेसन की रोटियां दोपहर को गर्मियों के साथ, कच्ची लस्सी और उसके साथ आम. तो ये सब आम भाई खाए हुए हैं, लेकिन माफी दे दें पराठा आम नहीं. पराठे और आम. पराठे तो बहुत खाए हैं हमने. पराठा जैसे कि आपको लग रहा होगा साइज से. पराठा अंडा और फिर आम खाया हुआ है, लेकिन पराठे के साथ आम नहीं खाया. लेकिन मैं अब जरूर खाऊंगी. लेकिन बड़े लोगों ने कहा कि उन्होंने खाया तो बड़े लोगों ने हमें लानते हमारे में भेजी कि आपने कैसे डफर हैं आप लोग कि आपने आम पराठा ही नहीं खाया. वेल डन. कुछ ने कहा कैसे पंजाबी हैं, कुछ ने कहा यार सिंधी डेलिकेसी है आपको तो पता आना चाहिए. नहीं जी हमने साउथ पंजाब उन्होंने कहा मुल्तान में और सिंध में तो वहाँ पे मेरे ख्याल में ये ज्यादा होता है. हम अब जरूर खाएंगे और आप तस्वीर आपको खाएंगे. हम खाएंगे. मैंने और आमना ने इस रिकॉर्डिंग के फौरन बाद जाना है लफंगे देखने और हमारे पास कोई टोटल 15-1 मिनट है मजीद. ये समथिंग हॉट की वीडियोस की हिस्ट्री में शॉर्टेस्ट वीडियो. we're bound by time actually we actually are. So ना टाइटल ब्रेक नहीं ना सब्सक्रिप्शन की भीख. नहीं सब्सक्राइब तो करें ना. जरूरी तो नहीं है कि अगर टाइटल ब्रेक पे जाएं तब भी ये देख के कर लें बिकॉज आपने निकाला होगा आधा पौना घंटा हमारे लिए, वो हम नहीं आपको दे सकेंगे. तो यू हैव टाइम आफ्टर द वीडियो टू सब्सक्राइब. आफ्टर द वीडियो यू विल सब्सक्राइब. एंड आल्सो बिकॉज ये ऑन द स्पॉट एक हमारे दिलों में उसका एक स्पेशल स्पॉट इसलिए है क्योंकि ये सब इट्स ऑल अबाउट यू एंड योर फीडबैक एंड योर कमेंट्स एंड योर लांतान एंड नो some positive comments also. Negative बस तो यही है. So it reflects your opinion of us, which is why it's a very important important episode. Very important episode. पहले आप पढ़ना चाहेंगे जी? आपने अपने बारे में निकाला, मेरे बारे में निकाला है. ये पता नहीं किसके बारे में, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप पढ़ें. जरूर लाइए जी. ये लिखती हैं जी सुषमा शर्मा. आमना जी एंड अदनान जी, आई लाइक योर कैजुअल वे ऑफ रिव्यूइंग. वी ऑलमोस्ट मैच आवर व्यू. जी मैं अपने और अदनान जी की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ. ये आपने हिस पे कोई नया प्रोग्राम शुरू किया है अदनान जी के साथ? नहीं, अनलेस के ताबिश खोजी का नाम एकदम अदनान हो गया है. तो ये कौन है अदनान? ये कौन है अदनान? क्यों मुझे वी ऑलमोस्ट मैच आवर रिव्यू. अदनान पता नहीं कौन है. सुषमा ये तो हसन है. आपका नाम लोग चाहते हैं कि अदनान. आपने कही मुझे उन्होंने मुझे अदनान. ओह अच्छा नाम नहीं याद रहता. अच्छा आमना जी एंड अदनान जी, आई लाइक योर कैजुअल वे ऑफ रिव्यूइंग. ओके वी ऑलमोस्ट मैच आवर रिव्यू. आपको अदनान का है, कोई बात नहीं, नाम में क्या रखा है. ठीक है. सुषमा जी मेरा नाम है हसन चौधरी और पिछले 4 साल से सुषमा जी हर अपनी वीडियो के शुरू में मैं अपनी बात शुरू यहाँ से करता हूँ. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसन चौधरी. माय नेम इज हसन चौधरी. तो मुझे सुषमा जी मतलब सुषमा जी की हो गया है. अच्छा जी. सहर फातिमा लिखती हैं
कि आमना गांव में इंग्लिश किताबें कौन पढ़ता है? क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क सीरियसली क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क आई एम फ्रॉम गांव and an avid reader of English novels and books. So are my siblings and so many other people. Please इतना गंवार आप ना समझें गांव वालों को. So अंग्रेज़ी की किताबें तो गांव में परिजात भी पढ़ रहा था. अगर आप पढ़ती हैं तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड. लेकिन जनरली लोग नहीं पढ़ते. जनरली मैंने बहुत जनरल बात की है. ऑफ कोर्स आपका कौन से गांव से ताल्लुक है और कौन से गांव में आप रही हैं और कौन से गांव आपने विजिट किए हैं जो आपको ये बात पता हो? मैंने पंजाब के भी बहुत गांव विजिट किए हैं. मैं सिंध का गांव है बड्डो जहाँ पे हमारी फैमिली की बेस, वहाँ भी जाती हूँ. तो सिंधी लोग बोलते हैं, सिंधी पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी बहुत कम. अगर आप पढ़ते हैं तो दैट्स एन एक्सेप्शन एंड दैट्स ग्रेट, बट जनरली लोग अंग्रेज़ी किताबें नहीं पढ़ते. तो आई थिंक इसका गांव से या शहर से या कस्बे से कोई ताल्लुक नहीं है. पढ़ने वाले कहीं पे भी हो सकते हैं. हाँ जी. बहुत लोग हैं जो शहर में होने के बावजूद पढ़ना लिखना नहीं जानते, और ऐसे लोग गांव में भी होते हैं कि जो बहुत पैशनेटली पढ़ाई लिखाई करते हैं. Absolutely. तो मेरे ख्याल में ये एक आपकी तरफ जी, से मेरा ये क्रिटिसिज्म नहीं था गांव वालों पे, सिर्फ एक जनरल ऑब्जर्वेशन थी. जी, मेरे ख्याल में स्टीरियोटाइपिकल है. आपके लिए सा एक है. जिल्लू अय्यर लिखती हैं, हसन takes 5 minutes to explain why 5 minutes review. So Amna, you're right. Hassan starts as a conversationalist but ends up talking. He doesn't talk random, but sometimes we can skip. Like Big Pick. I've skipped every interview past 5 weeks because I felt questions were absurd, mostly personal and on their relationships. I mean, I don't want to take another 5 minutes on an explanation. No, you should ना. क्या? वो जवाब तो देना. किस वाले पार्ट का? दोनों के पार्ट का जवाब दें. चलिए बिग पिक वाला का जवाब देते हैं. बिग पिक वाले का जवाब बड़ा सिंपल है. वो ये है कि इंटरव्यूज का फॉर्मेट होता है समथिंग हॉट पे, एक अलग फॉर्मेट है. बिग पिक की जो फॉर्मेट है वो एक अलग है. सो अगर यही वाले सवाल वहां पे किए और उसी तरह का इंटरव्यू यहाँ पे किया तो फिर एक ही जैसी चीज होगी ना. तो फर्क भी तो रखना है ना. सो इसलिए आप absurd और personal question absurd तो नहीं पूछा. हाँ, पर्सनल सवाल जरूर पूछें, लेकिन absurd तो नहीं पूछे. तो कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट भी होता है इन सवालों में. पर्सनल सवाल जो होते हैं, मसलन पता नहीं लोग कह रहे हैं, मैं तो नहीं ऐसी कोई बात नहीं. पर्सनल सवाल वो भी एक हद तक, क्योंकि अगर बिग पिक में अभी तक जितने आए हैं गेस्ट वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं. सो उनके साथ ऑफ कैमरा एक इतनी अंडरस्टैंडिंग है और इतना हमारा कंफर्ट लेवल है कि मुझे पता है कि मैं ऑन कैमरा उनके साथ उस तरह की लिबर्टी ले सकता हूँ. ठीक है. सो इस वजह से ही होता है जी. और जहाँ पे ज्यादा बोलने वाली बात है उसका मैं क्या आप जवाब दूं? वो सच है. वो सच है. ठीक है. हाँ, बोलता हूँ मैं. क्या होगा? हाँ, क्या हो गया? जैसे मेरी आवाज ऊंची है, क्या हो सकता है? जी. ठीक है जी. थैंक यू आमना. एस रजा ने लिखा है, थैंक यू आमना फॉर एडमिटिंग दैट रिव्यूज ऑफ बोथ मूवीज was lengthy and for taking the lead and putting Hassan in place. Oh. Hassan, we love you, but at times, bracket mein, pun intended, you tend to get carried away as you love listening to your voice. तो मैं एस रजा मेरी बहन या मेरे भाई को ये बताना चाहूँगा कि पन इंटेंडेड आपने गलत इस्तेमाल किया है. ये जो फ्रेज है पन इंटेंडेड, इसको इस तरह से नहीं इस्तेमाल करते. आमना जी आपको बताएंगी कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं. जी आमना जी. जी, पन इंटेंडेड तब होता है जब आपने कोई पन मारा हो. यहाँ आपने कोई पन नहीं मारा. पन क्या, उनसे समझाए ना कि पन क्या होता है. तंज मारा हो आपने, कोई आयरनी. पन ये होता है कि आपने कोई ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया जिसका ड्यूअल मीनिंग है. जी. जैसे आपने सन कहा है किसी एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, बट यू डिड नॉट मीन ए वाला सन, यू मेंट बी वाला सन. यू नो व्हाट, राइट? या. सो इस तरह का कोई पन होता है. तो ये आपने जो पन इस्तेमाल किया ना, उसका गलत इस्तेमाल किया है. अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आई तो गूगल करके समझें उसको. अच्छा जी. तस्नीम जाहिर लिखती हैं, बर्गर्स बोथ ऑफ यू एक्सक्लेमेशन मार्क. मैं बर्गर? हाँ. मैं नेवर हैड अ पराठा विद आम. आई मीन कम ऑन, इट्स वन ऑफ द बेस्ट देसी ब्रेकफास्ट इन मैंगो सीजन. बर्गर नहीं का कहीं का. मैं बर्गर? ये तो जी बन कबाब है पूरे. मैं कहाँ से बर्गर हूँ? मैं तो सारी उम्र अंडे पराठे. ये बन कबाब है और मैं स्मोक्ड टर्की सैंडविच हूँ. तो बर्गर तो हम दोनों नहीं हैं. बर्गर तो आपने जाती कर दी. मैं तो पराठे वाला आदमी हूँ, अंडे पराठे वाला. सारी उम्र देसी घी वाले अंडे पराठे खा के बड़ा हुआ. और मैं सुशी स्टेक वाली. ये सुशी स्टेक वाले. अब पराठे और आम का जो है वो मुझे थोड़ी सी बर्गर डिश लग रही है.
अगर सोचा जाए तो। हाँ, बर्गर। बर्गर डिश तो वो है थोड़ी सी। हाँ, ठीक है। नहीं, हमारा कोई ऐसा ये वो नहीं है। अच्छा, ये आमना मैं चाहता हूँ, ये कि सीरियस एक कमेंट है, मैं चाहता हूँ आप, मेरी नजर से गुजरा, एड्रेस आपको हुआ था, बट मुझे लगा कि हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए। Hi Amna, I have a suggestion. ये जी सुमतियाज ने लिखा है. सुमतियाज would be a girl or a boy? I think a girl. Girl. जी सुमतियाज लिखती हैं. Hi Amna, I have a suggestion. I love to hear you guys talk and banter about different topics. Have you considered talking about current affairs or any hot topic like Dua Zehra case and not just dramas? I for one would be interested in listening to those conversations. I think we have too many dramas playing and it gets a little tiring and old to go through the episodes every week. And you guys seem to be having some difficulty watching and squeezing in reviews too. So maybe cut down a bit or alternate the ones you review. Although I like the conversations the drama episodes bring up, I personally can't even watch half of them. Sumtiaz, I completely agree with you. If you're looking for different conversations, it would be a little difficult for us to diversify into political banter or social issues because that's not our forte. I mean, and there are so many people doing it already. However, I have kind of branched out into women's issues and motivational talks and conversations. For that, you can subscribe to his, and we will be talking about even city problems that women face, the lack of spaces for women, and the fact different problems that we have. जहाँ तक politics और उसकी बात है, I feel that there's so much already, so much banter about it. हम क्या ऐड कर सकते हैं? सोशल इश्यूज के बारे में हम अपनी हॉट बाइट्स में अक्सर बात कर लेते हैं, और जहाँ तक दुआ ज़हरा केस की बात है, वी ब्रीफली डिड टच ऑन दैट एंड वी सेड के वी आर नॉट इन्फॉर्म्ड इनफ to have an opinion on it. Also, Sumtiaz, another important thing is that I don't watch dramas just as entertainment. I always also watch them as social commentary, and it's a reflection on society as what we address, and we talk about that. So for us, the social issue is the drama because they bring up so many social issues जो हम बार बार उन पे बात करते हैं. So हमारी वो मुझे लगता है it's not just frivolous conversation about drama में क्या हुआ. Yeah. So, but it's a good observation, and I'm happy that you want to hear more of us. But अच्छा जी मरियम खान का कमेंट है, मैं चाहूंगी हसन आप पढ़ें. मरियम खान का कमेंट मैं पढ़ता हूँ. I know it's none of I have saved this one. I know it's none of my business, but as we sometimes talk about continuity issues, similarly Amna needed a root touch up and Hassan had dyed his scalp even. Amna को तो मुझे Amna still needs a root touch up. And this is my continuity, that I need a root touch-up every day until I get my roots done. और मैं हल्फन आपको ये कह सकता हूँ कि मैंने जिंदगी में अपने बाल कभी डाई नहीं किए. और आप पाउडर भी नहीं डालते बालों में? मैं नहीं, ना मैंने डाई किए, ना मेरा उस तरह का कोई इस तरह का कोई वो नहीं है. ये जी बात ये है कि बहुत से पैसे लगते हैं रूट्स का टचअप करने में और बहुत वक्त लगता है. मैं तो हर 2 हफ्ते बाद नहीं कर सकती. तो आखिरी जो तीसरा हफ्ता होता है रूट्स के बाद का, उसमें आपको नजर आते हैं. अभी आज भी नजर आ रहे होंगे, कल के एपिसोड में आपको होपफुली नहीं नजर आएंगे. But I have to say I have nothing against grey hair. People who have, I have a lot of my friends जिनके I have a lot of issues with ungroomed looks and having your roots show. या तो आप छोड़ देना, grey hair वो और चीज है. Grey hair is something else. But roots showing means that you've not maintained your hair. तो मेरे बाल अभी सफेद हुए नहीं है. इक्का दुक्का कहीं है, कोई है. And you're wrong, Mariam. It is your business because you look at us, and if you don't like what you look at, then you have a right to say. जी. MM लिखती हैं, by now, for all your neoliberalness and with all due respect, Amna needs to stop bullying Hassan over his voice. It is not cool and funny when repeated over 100 times and has been done as has. मैं दोबारा पढ़ूंगी. MM लिखती हैं जी, by now, for all your neoliberalness and with all due respect, which means there's no respect coming, Amna needs to stop bullying Hassan over his voice. It is not cool and funny when repeated over 100 times, as has been done now to death. To death नहीं लिखा हुआ, मैंने ऐड कर दिया. Neoliberalness क्या होती है? कि आपकी न्यू फाउंड लिबरल न्यू फाउंड न्यू. अच्छा, न्यू है. न्यू like new dolties. Like new dolties. I need to stop bullying you. No, I can't. Over my voice. I can't. I'm sorry. If you have a problem with it, you can mute my voice. You have a more remote. You can mute me. Really. जब भी आपको लगे तो मेरी आवाज के ऊपर आप मुझे you'll continue to bully me. Sure.
Why not? Okay. So I'll continue doing it. If you don't like my voice, you can always mute me. I will not mind it. ठीक है. In my neoliberalness, neo-found liberalness, which is not neo. अच्छा फिर इसी उसमें ये भी पढ़ते हैं रिदा फिरोज को. मैं ही सारे क्यों पढ़ूं? अच्छा मैं पढ़ूं. हाँ. अच्छा नहीं आप पढ़ें. अच्छा आप पढ़ें. Like the voice, my voice better. रिदा फिरोज लिखती हैं जी, I feel a little aggression between the host about the talk time. I think you guys should sit down and talk about it off screen because even though it was friendly convo, it felt uncomfortable. Something that may help you guys would be creating notes. So before filming, you guys can let each other know how many points you have. So if one host has more, maybe they can consolidate. Because all that I do really enjoy, because although I think she meant to write, although I really do enjoy Hassan's perspective because it's more relatable, at least to me. So that's great. Then you should enjoy our episodes because Hassan does most of the speaking anyway. So then if you like his talking more, then you should enjoy our videos more because Hassan does most of the talking anyway. Hassan, but no, we can't sit before the video and exchange notes. Can we? No. That's just. But thank you, Rida, for liking and enjoying my perspective more. That really means a lot. But it's always not possible to sit and have because अगर वो हम पहली conversation सारी कर लेंगे, notes exchange कर लेंगे, तो फिर हम review में क्या बात करेंगे? It'll become quite monotonous. Saki re Saki 047. Ji. I know, right? Amna Hassan does talk too much at the risk of sounding. Oh, I have saved this one. At the risk of sounding sexist, I have observed this issue in most men. As they age, they tend to talk more and more and repeat the same thing in 10 different sentences. और नीचे Saab Ali ने लिखा है, oh man, these men have noticed. They talk like those aunties who stand in the doorway for an hour while seeing off. This used to happen so much in the past, and these days I see all these men talking non-stop wherever they find a listener. मैंने ये सेव किया था कि मैं आपसे पूछूंगा. Neoliberalness वाला मैंने भी सेव किया था. हाँ कि ये is it true? यार आप थोड़ा सा cut some slack. उम्र के साथ भूल जाते हैं कि वो बात में क्या की है. So as they age, they forget what they've said like 2 seconds ago. So they have to repeat it. And then they say it, and then they forget that they just said it, and then they say it again. So I would cut Hassan a little slack here, and let's be kind to him. It's okay. I think with age, men become a little louder, and they do. You're absolutely right. Hassan Khalid ne likha hai, when I listen Amna speaking, my IQ increases, but eventually at the end of the video, I'm back to where I started, if you know what I mean. I honestly don't know what this means. Can you please explain this to me? ये मैंने पढ़ा था, फिर मैंने कहा मैं अपने बारे में क्या अच्छी बात सेव करूं. Hassan Khalid, when I listen, Amna speaking, my IQ increases. ये सही है, ठीक है. But eventually, at the end of the video, I am back to where I started. If you know what I mean. If you know what I mean, it means that beginning of the video में मैं एक बात करती हूँ, उसके बाद बाकी वीडियो में आप बोल रहे होते हैं. आप non-existent होते हैं. हाँ. अच्छा. So the video is like you talking, so उनकी दिमाग की दही निकल जाती है by the end of the video. Because you're non-existent. Because I don't exist. Because you're not there in the video. You don't speak. I don't speak. I don't even exist in the video. Even right now, the video started with me, you, and then I took over. ये हसन आप please ये पढ़ें. मुजम्मिल अहमद लिखते हैं, Amna, you're good. Hassan, you are. Oh, no. Hassan, you're good. Amna, you're good. Hassan, you are so irritating. Irritating spelling is ERET. आ रहा होगा नीचे. हाँ नीचे आ रहा होगा. तो ये मुझे भी थोड़ा तो टाइम लगा था कि लेकिन देखते हुए कि मैंने कहा इनको बड़ा पता है मेरे बारे में. Exactly. हाँ. मुजम्मिल knows way too much about me. आपको क्या ख्याल है? हाँ. बताए ना. क्या? What do you say to people? Irritating. हाँ. If somebody thinks I'm irritating, then maybe I am irritating for them. हाँ. Because a lot of people do send me a lot of love. So मैं क्या मेरे हसीन्स जो हैं वो इतना प्यार भेजते हैं. उनको लगता है उनको मेरी आवाज़ भी पसंद है, ऊंची आवाज़ भी पसंद है. वो कहते हैं कि आमना हो ना हो हसन बोलते रहो. तो अब मैं क्या करूं. वो भी प्यार करते हैं. जो इरिटेटिंग जिनको लगते हैं उनको लगते हैं. क्या करें. अच्छा मैंने एक कमेंट लेना है. PM 2.5 यूनाइट्स दिल्ली लाहौर. अच्छा बड़ा हैंडल निकाला है भाई. PM 2.5 यूनाइट्स दिल्ली लाहौर. एक तो मुबारक हो, आपका जो नाम है वो बड़ा उसने अटेंशन ग्रैबिंग है. उन्होंने लिखा, हसन हैज डेवलप्ड अ थिक स्किन addressing Humayun directly over the loopholes in मेरे हमसफर.
फाइनली अ रिलीफ टू सी दिस। और इससे रिलेटेड मैं एक कमेंट लूंगा जो आज हमारे उस पे आया है, मिस मार्वल पे नहीं, हॉट बाइट्स पे। उस पे ज़ुहैब मकसूद ने लिखा है, हाउ कम हसन यू नेवर एक्नॉलेज द कमेंट्स अबाउट यू बीइंग बायस्ड टुवर्ड्स हुमायूं एंड नदीम, you never commented on these comments even though there were so many comments regarding this in your लंदन नहीं जाऊंगा रिव्यू। जी मैंने भी ये सेव किया हुआ है, ये आपने किया है तो मैं इसको एड्रेस कर लेता हूँ। मैंने हमारी एक बड़ी एविड व्यूअर है आर ऐश, उन्होंने हमारे लंदन नहीं जाऊंगा के रिव्यू पे कमेंट इसी तरह का किया था और मैंने उसका उनको जवाब भी दिया था। मैं दोबारा वही जवाब दूंगा कि मेरे हमसफ़र, नीली जिंदा है, रुसवाई, प्रेम गली, ऐसे बेतहाशा ड्रामे हुमायूं सईद की कंपनी सिक्स सिग्मा प्लस ने बनाए हैं जिनको हम रिव्यू करते हैं और बड़ा खुल के करते हैं, और वो सारे रिव्यूज़ पड़े हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जितनी ऑनेस्टी के साथ, जितने नॉन बायस तरीके के साथ हम रिव्यू कर सकें हम करते हैं और हमने किए हैं। जो फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि लंदन नहीं जाऊंगा मुझे वाकई में अच्छी लगी। देयर आर टू नो वेज अबाउट इट। अब आप कान यूं पकड़ें या यूं पकड़ें, आमना मेरे साथ थी और हम निकले और आमना जल्दी चली गई थी, वो फ्रिया के साथ थी। तो मैंने आमना को कॉल किया पूछने के लिए, आम से हाउ डू यू लाइक द फिल्म। आई सेड मुझे तो बहुत अच्छी लगी। ये मेरा इनिशियल रिएक्शन है बिल्कुल, और आमना का उस वक्त भी जो भी रिएक्शन था वो था। सो मैं क्या करूं, अब ये एक चीज है कि जैसे अक्सर आमना को माहिरा के बारे में आता है, मैं एक्चुअली पढ़ भी लूंगी ताकि दोनों एड्रेस कर लें। Rafi Siddiqui is one of the many people who have given these comments. I think you guys should have a more neutral critic to review the movies for your channel. Hassan's bias towards LNJ cause of his old ties with Humayun, and Amna's bias for QAZ cause she moderated its promotional event makes the review lose its authenticity. It's actually quite sad to see them defend horrible aspects of these movies. Hope you take the feedback well. Ji Rafi, we're taking your feedback very well, and everybody who's criticized these issues. The thing is that I genuinely think that this country has one Myra Khan. Now, does that mean that she's the country's best actor? Maybe not. Maybe in some projects she is really good, and maybe in some she isn't so good. But I really don't think that we have another female star like her. For her, if you go and watch her Hard Talk interview with Steven Sacker, I don't think anybody else, barring now, Mehwish Hayat is getting there. Anybody can face an international press the way Myra has, the way she represents Pakistan. So for me, she's bigger than just an actor. For me, she's an ambassador for Pakistan. और बहुत कम लोग हैं ऐसे. So yes, मैंने पहले भी concede किया था, I do have a bias for Myra Khan, but that would cloud my opinion of whether her work is good or bad in a project. I genuinely liked her character. बहुत से ऐसे एक्टर्स होते हैं जो बहुत छोटे रोल करते हैं फिल्मों में, डिपेंड करता है वो कैरेक्टर क्या है। अगर वो कैरेक्टर सिग्निफिकेंट है, वो प्रोग्रेसिव है, वो रोल अच्छा है, उसमें वो अच्छी लग रही हैं, which I felt she was, that's that. But if you guys feel I have a bias, then I'm sorry about that. Just leading forward from this conversation, मैं exactly ये बात कर रहा था कि अब आमना का आप लोग कहते हैं बट मैं आमना को जानता हूँ और मुझे ये पता है कि अगर आमना को माहिरा पसंद है तो मुझे भी माहिरा कोई कम पसंद नहीं है, आमना के मुकाबले भी पसंद है। बट फॉर सम रीजन ये क्योंकि एक बन गई ये चीज। हाँ जी। एंड ऑन द फ्लिप साइड हुमायूं, I am a fan of हुमायूं सईद। आमना को हुमायूं बहुत पसंद है। मतलब अगर मैं उनसे क्लोज हूँ या मेरी दोस्ती है या मुझे पसंद है तो आमना को कोई कम पसंद नहीं है, बट क्योंकि वो एक जुड़ जाता है नाम, तो इस वजह से अब ये अनफॉर्चुनेट भी है कि अगर मुझे हुमायूं का कोई काम जेन्युइनली पसंद आता है तो क्या मैं तारीफ ना करूं, या अगर आमना को माहिरा का तक मॉडरेशन की बात है, वो इवेंट से एक दिन पहले उन्होंने कहा कोई मॉडरेट आप कर देंगी, मैंने कर दिया, एंड यू नो दिस इज नॉट अ बिग डील। और उस वक्त ट्रेलर देख के बाय द वे मैंने कहा था मुझे ट्रेलर नहीं अच्छा लगा था एट द इवेंट व्हाइल मॉडरेटिंग दैट इवेंट। सो वी आर रियली नॉट बायस्ड, बट ऑफ कोर्स वी हैव आवर लाइक्स डिसलाइक्स एज एनी ह्यूमन बीइंग वुड, but there are reasons behind it. So I wish that you guys would try to understand those reasons rather than just blanket sweep us under the rug and say, oh, you're biased. No. वही बात है ना, जैसे आप लोग कहते हैं कि यार कि मैंने कोई बड़ा एहसान नहीं किया किसी के ऊपर या बड़ा काम नहीं किया कि मेरे हमसफर का रिव्यू करते वक्त मैंने हुमायूं सईद का नाम लिया, यू नो, इट्स नो बिग डील। सिमिलरली व्हेन आई से दैट आई लाइक्ड हुमायूं इन लंदन नहीं जाऊंगा, इट्स नॉट अ बिग डील। मतलब मुझे कोई हुमायूं ने तमगा नहीं दे देना या आपने तमगा नहीं दे देना जब मैं हुमायूं की को कॉल आउट करूं या जब मैं हुमायूं की तारीफ करूं तो उन्होंने कोई मुझे मेडल पहना देना, कुछ भी नहीं होना,
कुछ कख भी नहीं होना। और जितने हमने हुमायूं के ड्रामों को रिव्यू किया है और अगर जितने ऑनेस्टी के साथ किया है, अगर हुमायूं का नाम लेके भी नहीं किया, बट उनको तो पता ना कि उनके ड्रामे का रिव्यू हो रहा है, क्योंकि उनके ड्रामों के बारे में ये बातें हो रही हैं। तो मेरे ताल्लुकात अगर हुमायूं से खराब होने होते तो वो रिव्यूज पे ही हो चुके, और कुछ नहीं तो रुसवाई के बाद खराब हो चुके। लोगों ने कहा है कि आहत की किस पे आपने इतना बड़ा एपिसोड कर दिया, तो जब हुमायूं क्राउन में आएंगे मेकआउट करते हुए तो हम करेंगे, मेरे पास तो वो के टाइम पे हमने जितने रिव्यूज किए हैं सारे हमारे रिव्यूज ऑन रिकॉर्ड है। तो अब ये प्रॉब्लम है कि अगर आमना को जेन्युइनली मायरा का कोई काम पसंद आता है या मुझे जेन्युइनली हुमायूं का काम पसंद आता है, तो क्या हम पे तारीफ ना करें? तो बायस, और अगर बायस होता तो फिर मायरा का हर काम आमना को, हम कहाँ के सच्चे थे में आमना ने बड़े वोकली और बड़े ओपनली मायरा को, जहाँ पे लगा कि आमना को परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है या जहाँ पे कोई और इश्यूज है या वीकनेसेस हैं, वो आमना ने पॉइंट आउट किए हैं। सिमिलरली मैं हैरान हूँ, और मैं आप लोगों सब टू बी ऑनेस्ट आप लोगों के कमेंट्स के बाद मैं लंदन नहीं जाऊंगा कि रिव्यू देखने गया हूँ, मैंने तो आमना की सारी बातों से अग्री किया है। आमना ने बोला है कि प्रेडिक्टेबल थी स्टोरी, आई सेड ऑफ कोर्स प्रेडिक्टेबल थी। जब आपने मुझे बोलने दिया तब तक अच्छा वो मुझे नहीं, वो तो जनरली आल्सो मैं आमना को काट देता हूँ, आमना मुझे काट देती है। लेकिन सीरियसली ऐसी बात नहीं है, बट द थिंग इज दैट दे आर बोथ ह्यूज एक्टर्स, एंड इफ हसन हैज अ बायस टुवर्ड्स हुमायूं सईद इज ह्यूज, ही इज अ मेगा स्टार for Pakistan, and the similar goes to Myra Khan. You have to give them credit for that. और जहाँ की कोई बुराई होती है या weakness होती है, we point it out. ऐसी बात नहीं है. I genuinely loved her in Qaid-e-Azam Zindabad. You genuinely liked Humayun in But you need to bear in mind, I gave London नहीं जाऊँगा 3.5 stars. 3.5 तो वो इसी, और पूरी जो एंड में कॉन्वर्सेशन है वो ये हुई कि हुमायूं नदीम बेग से हम ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, बेहतर एक्सपेक्ट करते हैं। ये हाँ मैं आमना मुझे लगता है कि एक हमारी थोड़ी सी गलती कह लें या एक रिव्यू करने में, एक क्योंकि रिव्यू नहीं था वो डिस्कशन थी कि वी प्रोबेबली गेव द फिल्म्स वे टू मच क्रेडिट in the genre that they were made. I think we are still reviewing films as Pakistani films, not as films. Because if we start reviewing them as films, तो वो they would come really low on the ladder then, because cinema दुनिया का कहाँ से कहाँ चला गया है, and not just Hollywood, Bollywood. If you go towards Chinese cinema or Korean cinema, you know, it's very, very advanced. Iranian cinema has its own niche, so you know, cinema is really diverse around the world. So our films would really not cut the mustard anywhere. But the fact is that we review them as Pakistani films. जिस framework में वो बनी है उसी में हमने उनको judge किया. And we review our actors as Pakistani actors who are trying to make it big in a very, very difficult environment. So yeah, if you say that we have a bias, that's unfortunate. वो support हमें दिखानी है अभी, हमारी इंडस्ट्री के लिए हमें दिखानी है. So जिन हालात में वो फिल्म बनी है, जिन पैरामीटर्स में वो फिल्म बनी है, जिस प्रेमिस के अंदर रह के वो फिल्म बनी है, हमें उसी को जज करना है. हमें उसका कंपैरिजन ये नहीं करना है कि वहाँ पे लियो डिकैप्रियो क्या कर रहा है और टॉम क्रूज क्या कर रहा है यार. करते हैं लेकिन सीरियसली नहीं करते. हाँ, उस तरह का हम नहीं ड्रॉ कर सकते. टाइम आमना जी, और हमारी कमिटमेंट का ये हद है कि हम जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं लफंगे देखने. एंड कुछ लोग ये कहते हैं कि हम जो है वो फ्री में फिल्में देख के हम पैसे लेके, मैं तो मुझे तो नहीं कह सकते. मैं तो 1200 रुपए कैब पे खर्च किए और 1000 रुपए टिकट पे जस्ट टू कैच द फर्स्ट हाफ आवर ऑफ. ये कोई हम जता नहीं रहे, मैं जता रही हूँ, बट हम जता नहीं रहे, जस्ट टू लेट यू नो कि हमारी कमिटमेंट हमारी इंडस्ट्री के साथ है, हमारे सारे एक्टर्स के साथ है. I might actually retire as a movie critic. And I'd stick to dramas. We'll get back to it. अभी क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट रह गया, 15 मिनट में मूवी स्टार्ट होनी है, सो मुझे और आमना को अब आप इजाजत दीजिए. इट्स ऑलवेज फन इंटरैक्टिंग विद ऑल ऑफ यू गाइज इन आवर ऑन द स्पॉट वीडियोस. हम कोशिश करेंगे कि अगला ऑन द स्पॉट जल्दी करें, बहुत ज्यादा डिले ना करें, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं मेरे पास जिनको हमने डिस्कस नहीं किया, और हम श्योर आमना के पास भी बहुत कमेंट्स हैं. आज थोड़ा हम टाइम पे शॉर्ट थे, इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा एक वीडियो करेंगे. कल फ्राइडे को आपको इंशाल्लाह देखने को मिलेगा हॉट रिव्यू. हाँ, ये आप थर्सडे को देख रहे हैं, और लफंगे का रिव्यू आपको इंशाल्लाह देखने को मिलेगा सैटरडे या संडे को, और दोनों में से एक दिन इंशाल्लाह आपको, मुझे उम्मीद है, देखने को मिलेगा चक्कर का रिव्यू एज वेल ऑन बिहाफ ऑफ आमना. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज.